नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा है कि वो प्रशांत भूषण को माफ कर दें या चेतावनी देकर छोड़ भी सकते हैं। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कुछ पुराने जजों के बयान याद दिलाते हुए कहा कि पहले भी कई रिटायर्ड जज न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये बयान अदालत को अदालत में सुधार करने के लिए कह रहे हैं। बता दें, ये सुनवाई ट्वीट को लेकर हुए अवमानना मामले में हो रही है। अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि चेतावनी देने की बात ही कहाँ है जब भूषण ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वहीं अटॉर्नी जनरल ने प्रशांत भूषण के बयानों को रिकॉर्ड से हटाकर केस बंद करने को कहा है। तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि जब भूषण कह रहे हैं कि यही उनका विश्वास है तो उसको रिकॉर्ड से कैसे हटाया जा सकता है। वहीं जस्टिस गवई ने कहा है कि उनको 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने खेद जताने की जगह एक सप्लीमेंट्री हलफनामा दे दिया है। इससे पहले प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 अदालत की अवमानना मामले में सुनवाई हुई, जिसको टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब इस मामले में 10 सितंबर को सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा है। अब सीजीआई नई बेंच का गठन करेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वो रिटायर हो रहे हैं। अब अगली सुनवाई करने वाली उचित बेंच ये तय करेगी कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है या नहीं। सोमवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है, ये किसी पद की बात नहीं है बल्कि देश की बात है जो अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें, पार्टी में सुधार को लेकर 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी में कपिल सिब्बल भी शामिल थे। हालांकि कल 7 घंटे तक चली बैठक के बाद सोनिया गांधी को फिलहाल फिर से अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिवसेना ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस संबंध में पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिला और उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। शिवसेना के बयान में कहा गया है कि उनको एक सरकारी अस्पताल से मेदांता अस्पताल गुरुग्राम भेजा गया। शिवसेना ने कहा कि चेतन चौहान डॉक्टरों के व्यवहार से दुखी थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में रतन सिंह नाम के पत्रकार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है ये मामला जमीन के विवाद का था और सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पत्रकार के पिता का कहना है कि पुलिस कहानी में नया मोड़ दे रही है, उनका कोई जमीन विवाद था ही नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य में सार्वजनिक समारोह, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक बैठकों पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। अमेरिका में आगामी चुनाव से पहले भारतीयों को रिझाने की पूरी कोशिश हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ट्रंप की पार्टी ने भी निक्की हेली को अपना स्टार स्पीकर बनाया है। इसी क्रम में निक्की हेली ने अपने भाषण में इस बात से इनकार किया कि अमेरिका में नस्ल को लेकर कोई भेदभाव होता है। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी में अमेरिका को नस्लवादी बताना एक फैशन हो गया है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं है। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 61,000 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 848 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे देश में संक्रमितों का आंकड़ा 31,67,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 58,000 से ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 7 लाख से ज्यादा हैं। भारत में पिछले एक दिन में 9,25,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 3,68,00,000 से अधिक हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राज्य के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,35,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 8,11,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1,63,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,39,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,77,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 36,22,000 से ज्यादा हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 1,15,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।